जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं सेट नंबर 40 जो कि खान सर के द्वारा निकाला गया बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर से। 1 में लिखा गया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो 1 का बी होगा बृहद्रथ था। 2 देखते हैं पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी। तो 2 का 2 होगा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तीसरा देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। तो 3 का 3 होगा भद्रबाहु के साथ गया था। 4 देखते हैं निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को कालाकानून कहा था। तो 4 का 2 होगा महात्मा गांधी ने कहा था। 5वां देखते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। 5 का 3 होगा। 6ठा देखते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो 6ठा का आंसर डी होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग था। 7वां देखते हैं निम्नलिखित अवधानों में से कौन सा अवधान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है। तो 7 का 2 होगा खानकाह मुजीबिया। 7 का 2 होगा। 8 देखते हैं दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो 8 का सी होगा औरंगजेब ने करवाया था। 9 देखते हैं भारत के निम्नलिखित में से किन अवधानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो 9 का 4 होगा अहमदाबाद से डांडी के बीच किया गया था नमक मार्च का आयोजन। 10 देखते हैं खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है। तो खरीफ के लिए 10 का सी होगा ज्वार व बाजरा का प्रयोग किया जाता है। ज्वार और बाजरा का प्रयोग 10 का सी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो 11 का डी होगा। देखते हैं 12 वह राज युग जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह कौन सा है। मैंने इसमें सही खोजना है। तो 12 का 2 होगा गुजरात और राजस्थान में कटीले वन पाए जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इनमें कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। तो इसका सी होगा विशाखापट्टनम है जो समुद्र तट पर स्थित है। देखते हैं 14 भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1 होगा गुजरात से शुरू हुआ था सहकारी दूध का आंदोलन गुजरात से। 14 का 1 होगा। देखते हैं 15 सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो 15 का सी होगा नर्मदा नदी पर है। देखते हैं 16 पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो 16 का 1 होगा हिमाचल प्रदेश नहीं है। 17 देखते हैं सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सार्क का सबसे बड़ा देश भारत है। 17 का सी होगा। देखते हैं 18 भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें वह भाषा शामिल नहीं है। तो 18 का डी होगा भोजपुरी नहीं है। देखते हैं 19 निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो 1 होगा 19 का भारत के राष्ट्रपति। 20 देखते हैं भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल अनुसूची 12 है। 20 का 2 होगा। देखते हैं 21 जीएसटी के लिए संविधान संशोधन परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया। तो 21 का 1 होगा 246 के ए। देखते हैं 22 उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने का उम्मीद है। तो इसका भी होगा राज्य उत्पाद शुल्क 22 का भी होगा। 23 देखते हैं 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका 23 का 1 होगा HL दत्तू। देखते हैं 24 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो 24 का 1 होगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। 25 देखते हैं 25 में है भारत के उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका 25 का सी होगा अनुच्छेद 348 में दिया गया भाषा के बारे में। देखते हैं 26 निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया। तो 26 का सी होगा जो 2008 में किया गया। देखते हैं 27
मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विषयों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका 27 का डी होगा, 4 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का। 28 देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका 28 का सी होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 29 देखते हैं, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सी होगा, 1993 में हुआ था। 29 का सी होगा। 30 देखते हैं, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया है, तो 5 लाख कर दिया गया है। 30 का डी होगा। देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो 31 का 1 होगा, भूमि का एकीकरण का होता है। चकबंदी का अर्थ भूमि का एकीकरण है। 31 का 1 होगा। 32 देखते हैं, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो 32 का 2 कनाडा से लिया है। देखते हैं 33, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो 33 का बी होगा, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। देखते हैं 34, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो 4 बार हुआ है। 34 का सी होगा। देखते हैं 35, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो फ्रांस ने किया था। 35 का डी होगा। देखते हैं 36, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसमें बताइए क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। 36 का सी होगा, जो कि कोहंडा रबी फसल का उदाहरण नहीं है। देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी के तहत सामानों के व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो 37 का 1 होगा, HSN कोड। 37 का 1 होगा। 38 देखते हैं, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाले बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो इसका 38 का 2 होगा, लारमा रेजो होगा। देखते हैं 39 होगा, कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रियल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो 2016। 39 का 1 होगा। देखते हैं 40, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है? तो 40 का सी होगा, इलाहाबाद बैंक। देखते हैं 41, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमन को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। 41 का 1 होगा। देखते हैं 42, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर देखते हैं, 42 का डी होगा, जो कि 27 जुलाई को मनाया जाता है। देखते हैं 43, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? तो ये लिखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका डी होगा 43 का। देखते हैं 44, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध में, देखते कुछ 44, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध 2 हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था? तो 44 का 2 होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। देखते हैं 45, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता में दिया जाता है। 45 का सी होगा। देखते हैं 46, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लेके है? तो काला पानी होगा। 46 का 2 होगा। देखते हैं 47, भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो सिक्किम का है। इसका 2 होगा। 47 का। देखते हैं 48, 1 जून बराबर होता है कितना? तो 1 जून बराबर कितना होता है? इसका होता है 1 होगा। 47 का आंसर 1 होगा। सॉरी 48 का 1 होगा, 1 न्यूटन मीटर होता है। 49 देखते हैं, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? तो टेलीस्कोप की खोज की थी। इसका 1 होगा 49 का। 50 देखते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है?
फिर से पढ़ते क्वेश्चन 50 को। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? 50 का एक होगा यूरेनियम 235 को किया जाता है। देखते हैं 51, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका एक होगा किलोवाट नहीं है। देखते हैं 52, एक डॉट डॉट द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो ये उत्तल दर्पण होगा। 52 का 2 होगा। देखते हैं 53, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 53 का 3 होगा, आयतन वहीं रहेगा। देखते हैं 54, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा तो अधिक होगा। 54 का 2 होगा। देखते हैं 55, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो क्लोरोफिल में होता है। 55 का 1 होगा। देखते हैं 56, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 से होता है। 56 का 2 होगा। ट्राई बेसिक एसिड क्या है? तो ये फास्फोरिक अम्ल है। 57 का 3 होगा। 58, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन करती है। 58 का 4 होगा। रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो 59 का 1 है, पानी का उबलना, ये नहीं है। 60, देखते हैं साबुन का सा उत्पाद क्या है? तो ग्लिसरॉल है। 60 का 2 होगा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सा है? तो 61 का 3 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखते हैं 62, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं। 62 का 1 होगा। 63, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीन होगा। 63 का 4 होगा। 64, डिऑक्सी जनित रुधिर शरीर से किस में आता है? तो दाया नीले में आता है। 64 का 2 होगा। 65, देखते हैं जालम का क्या कार्य है? तो जल संवहन का कार्य है। 65 का 1 होगा। देखते हैं 66, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो हेमेट नहीं पाई जाती है। 66 का 4 होगा। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आँख होते हैं, सॉरी, गला होता है। 67 का C होगा। डिप्थीरिया से गला प्रभावित होता है, C सही होगा। 68, देखते हैं एड्स रोग में ए का अक्षर क्या है? ए का तात्पर्य क्या है? ए का होता है एक्वायर्ड। 68 का 2 सही होगा। 69, देखते हैं पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत को रोग है। 69 का 2 होगा, यकृत। देखते हैं 70, ये है रीडिंग तो बनाया जाएगा, इसका बताते हैं आंसर। इसका आंसर C होगा 33। देखते हैं 71, ये भी है रीडिंग, तो जो गिनती करना है तो इसका B होगा 13। 72, देखते हैं 72 का C होगा। इधर मैथ है तो बनाया जाएगा। 73 का भी B होगा। 74 का B होगा। 75 का C होगा। ये मैथ है तो ये बना कर देखिएगा। आगे देखते हैं, अगर जीके होगा तो बता देते हैं। 80, यहाँ 81, देखिए काव्य के डॉट डॉट में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है तो मंगलाचार करता है। 81 का 2 होगा। देखते हैं 82, किसी भी वाक्य में शब्दों के डॉट डॉट में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए तो प्रयोग में। 82 का 4 होगा। देखते हैं 83, इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण है तो इसका B होगा। 83 का B होगा। अतुल का क्या होगा? समानार्थी, तो अतुल का अद्वितीय होगा। 84 का 4 होगा। 50, देखते हैं कलोल का लहर होगा, C होगा आंसर। 86, वक्र का होगा सीधा, 86 का 1 होगा। 87, ज्येष्ठ का होगा कनिष्ठ, ये होगा। 88, सघन का होगा विघन, 88 का 2 होगा। ये है इंग्लिश तो इसका एक आंसर 1 होगा। और 90 का भी B होगा। और 91 का A होगा। ये तो खैर अंग्रेजी है तो बना कर देखिएगा। 91 का 1 होगा। 92 का D होगा। 93 का भी D होगा। इसमें दिया गया है, अगर जीके तो बता देते हैं, नहीं तो ये इंग्लिश है। जैसे कि इसमें निम्न में से गलत को चुने तो इसका C होगा। पुराने संसद में राज्यसभा की सीटें 543 सीटें थी जो कि गलती है, तो 97 का C होगा गलत। देखते हैं 98 नंबर, नए संसद के बारे में गलत के छांटे तो इसका C होगा 98 का
भवन में संयुक्त बैठक के लिए 10 सीटें हो सकती है, जो कि नहीं है। देखते हैं 99 किस देश की नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं, तो ये बने हैं न्यूजीलैंड का, इसका डी होगा। 100 देखते हैं किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिली है, तो सी होगा, तेलंगाना में मिली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।